सीबीएसई का ये एक्सक्लूसिव कोचिंग है पूरे सीवान में। गरीब बच्चे हैं, अगर वो डिज़र्व करते हैं तो मैं उन्हें 100% स्पॉन्सरशिप देने के लिए रेडी। कॉमर्स पढ़ने की दीवानगी है आपके अंदर तो टॉपर्स फैक्ट्री में आपका स्वागत है। सर का पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, सर का जो बेस्ट है तो ये एनईपी के लिए अच्छा है। तो पढ़ाते भी अच्छा है और मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। जो मतलब मेरा पहला दिन था इस कोचिंग में, तो उसी दिन से हमको बहुत अच्छे से मोटिवेट किए हुए थे। इसकी वजह से ही मेरा इतना अच्छा नंबर आ पाया, नहीं तो नहीं आ पाता सर। टीचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। जैसे कि एक बैरियर होता है टीचर्स और बच्चों के बीच में कि वो डाउट नहीं पूछ पाते हैं, या फिर एक मजाक बनने का डर रहता है कि जो भी वह डाउट नहीं पूछ पाते हैं, पर सर ऐसा नहीं था। सीवान के टॉपर्स फैक्ट्री कॉमर्स क्लासेज के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में इस बार भी बेहतर रिजल्ट लाकर सफलता का परचम लहराया है, जिसको लेकर कोचिंग के संचालक पीयूष सर के द्वारा विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शहर के चर्चित दंत चिकित्सक डॉक्टर वृंदावन ने शिरकत किया। बेहतर अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं वैसे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने का जुनून है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वैसे विद्यार्थियों को मुफ्त में पढ़ाने का पीयूष सर ने ऐलान किया है। इस मौके पर सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कोचिंग के संचालक पीयूष सर ने बताया कि टॉपर्स फैक्ट्री कॉमर्स क्लासेस सीवान का एक्सक्लूसिव संस्थान है, जो पिछले 7 साल से हमेशा नंबर 1 रिजल्ट देते आया है। इस वर्ष 48 बच्चों ने उनके कोचिंग से एग्जाम दिया, जो कि सभी सफल हुए हैं। कोचिंग के छात्र रेयान रशीद ने 93.4 अंक हासिल कर अव्वल रहे। वहीं रूपसी कुमारी 92%, स्वयं शक्ति ने 91%, गुनगुन कुमारी ने 91%, रिया कुमारी ने 90% अंक हासिल किया है। पीयूष सर ने सभी छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हमारी है 92% मार्क्स आए हैं। कौन से स्कूल से? डीवी पब्लिक स्कूल। जितना भी मैं पढ़ी हूँ सर, पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कराते ही हैं। पढ़ाई के बाद भी बाहर का एक्सपोजर देते हैं, बाहर की चीज़ों को समझाते हैं। तो बिल्कुल अगर आपका एक गोल हो तो फिर आप उसको अचीव कर सकते हैं। स्वयं शक्ति और मेरा 91% था। सबसे पहले ये बताओ कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई की थी? केंद्रीय विद्यालय सीवान। केंद्रीय विद्यालय से। ये कोचिंग कितना लगता है कि डिफरेंट है, और क्या सर का पढ़ाने का जो तरीका है वो कितना बेस्ट है? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सर मतलब पढ़ाते भी अच्छा है और मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। जो मतलब मेरा पहला दिन था इस कोचिंग में, तो उसी दिन से हमको बहुत अच्छे से मोटिवेट किए हुए थे। इसकी वजह से ही मेरा इतना अच्छा नंबर आ पाया, नहीं तो नहीं आ पाता शायद। सर मेरा नाम रेहान राशिद है और मेरा 467 मार्क्स आया था। कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई की? सर संमित्रा पब्लिक स्कूल सीवान से। सर टीचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। जैसे कि एक बैरियर होता है टीचर्स और बच्चों के बीच में कि वो डाउट नहीं पूछ पाते हैं, या फिर एक मजाक बनने का डर रहता है कि जो भी वह डाउट नहीं पूछ पाते हैं, पर सर ऐसा नहीं थे। सर अच्छे से डाउट सॉल्व करते थे। और बाद में वही कि सर जो रोज़ रोज़ दिमाग में डाल रहे हैं मेहनत करो रोज़ रोज़ का कंसिस्टेंसी, तो वही बाद में कंपाउंड इफेक्ट दिया और बाद में बहुत हेल्प हुआ और उससे अच्छा मार्क्स स्कोर हो गया। कितना बेस्ट कोचिंग? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से टॉपर फैक्ट्री को, जो कि ख़ास तौर से पीयूष सर जो हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देंगे। उन्होंने वाकई टॉपर फैक्ट्री का जो मतलब है, उन्होंने ये चीज़ दिखा रखा है। दूसरी चीज़, आपका जो प्रश्न है वो मैंने देखा कि आप जो कह रहे हैं कि मैंने कितना आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, है ना। देखिए, समझना क्या है, जो चीज़ सामने दिख रहा है उसको समझने की हमें नहीं लगता है ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने दिख रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मेहनत के अकॉर्डिंग जो है सबने अंक पाया अपना, और साथ साथ जो है कोई भी ऐसा नहीं बच्चा मिला जब मेरे को जो फेल हुआ हो। सारे बच्चे ऑब्टेन किया मार्क्स, और सब आगे के फ्यूचर के लिए एलिजिबल है और वो लोग रास्ता देख सकते हैं। बिल्कुल, हमें तो इनके साथ एक बहुत बड़ा उम्मीद है और इनका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल होगा। और मेरा जो है पर्सनल इन लोगों को एक रिक्वेस्ट होगा कि ये लोग ब्रांड के चक्कर में ना जाएं,
ब्रांड बन के दिखाएं। कोचिंग में सबसे हाईएस्ट मार्क्स सब्जेक्ट्स वाइज 98 इन BST, 96 इन अकाउंटेंसी एंड 97 इन इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट वाइज मार्क्स रहे जो कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट होते हैं। ओवरऑल मार्क्स की बात की जाए तो 93.4% हाईएस्ट मार्क्स रहा। सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम बच्चों ने 90s के कटअप को क्रॉस करा और 100% रिजल्ट रहा हमारे यहाँ से, मतलब किसी भी बच्चे का कोई क्रॉस पोजीशन नहीं है। कि हमारा जो अप्रोच होता है वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहता है, हम उसे प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कि अगर अब मान लीजिए कि मार्केट में 10 दुकानें चल रही हैं, 10 दुकानें हैं, उसमें 4 दुकानें चल रही हैं, अगर 6 दुकानें नहीं चल रही हैं तो मैं उन्हें कॉमर्स से जोड़ के वो चीज़ समझाता हूँ कि वो कौन सा अप्रोच लगा रहे हैं कि वो शॉप ज़्यादा चल पा रहा है, ताकि बच्चों का जो प्रैक्टिकल विजडम है वो बढ़े। जब वो रहेगा तो आप क्वेश्चंस को बहुत ईजिली समझ लेते हैं पेपर में। और साथ ही साथ हम लोग थ्रू आउट द ईयर जो भी एग्ज़ाम क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे पूरा प्रैक्टिस कराते हैं, चैप्टर टू चैप्टर विथ प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस वी गो थ्रू। इससे जाके क्या होता है कि हर साल वो अल्टीमेट रिज़ल्ट हम अचीव कर पाते हैं। कि पढ़ाई करते समय तो हर किसी का ध्यान नौकरी के ऊपर ही रहता है, लेकिन मेरा जब मैं पढ़ाई भी कर रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा एजुकेशन हुआ, तो मेरे मन में एक ये था कि आप जो भी डिफरेंट प्रोफेशन कर रहे हो ना, उसमें आप कहीं ना कहीं पैसा कमाते हो। लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना जहाँ पे कि आप एक प्रोफेशन से बाकी सारे प्रोफेशन को क्रिएट करते हो। इसके थ्रू हम लोग चाहें तो एक बेटर सोसाइटी, एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मेरा जो मतलब पर्पस है लाइफ का वो मेरे टीचिंग में जाकर के ही फुलफ़िल हो पाएगा और किसी कैरियर में नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने टीचिंग को चूज़ करा। क्या आपने नाम भी रखा है टॉपर्स फैक्ट्री, क्या कंटिन्यू आप टॉपर्स देना चाहते हैं? अभी तक तो रिकॉर्ड टूटा नहीं। सर बहुत सारे कोचिंग क्लास हैं, लेकिन CBSE क्लास बहुत कम सीमा में चलता है, तो लगता है कि इकलौता ये CBSE का ही एक्सक्लूसिव कोचिंग है पूरे सीवान में। और कोई कोचिंग नहीं, कोई भी एक्सक्लूसिव कोचिंग CBSE का सीवान में है ही नहीं। दे ऑल टीच इन मिक्स बैचेस, दे टीच इन बिहार बोर्ड बैचेस एंड उसमें कुछ फ्यू CBSE स्टूडेंट होते हैं। हमारा पहला कोचिंग है विच कवर्स ऑफ कंप्लीट CBSE बैच। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं इसमें बिहार बोर्ड का कोई नहीं है। सर आप कोचिंग ही क्यों खोलें? बहुत सारे आपके पास एम या बाहर तो कोचिंग पे ही क्यों आपका झुकाव हुआ है? देखिए, मैं स्कूलिंग से भी कनेक्ट हो सकता था, मैं कनेक्ट हुआ भी कुछ विगत सालों में, पिछले सालों में मैं कुछ स्कूल से कनेक्ट भी हुआ, लेकिन मैंने बोला ना कि एजुकेशन में जो रिवॉल्यूशन चाहिए, वो जो मेरा व्यू पॉइंट है वो मैं दूसरे के सिस्टम में फॉलो नहीं कर पा रहा था। मैं जो चीज़ हमने सबसे पहले सीवान में डिजिटल क्लास स्टार्ट करा है कॉमर्स में, जो कि आज भी सबसे पहला ही है। आज भी किसी भी क्लास में पूरा क्लासरूम डिजिटली नहीं चलता। आज हमारे नोट्स हर क्लास के आपकी PDF फॉर्मेट में बच्चों के ग्रुप में पहुंच जाते हैं हर दिन। आज के समय में अगर मैं उसे एक फैक्ट्री दिखा रहा हूं कि उसमें अलग अलग प्रोसेस है, तो मैं उसे बोर्ड पे वो पिक्चर के थ्रू प्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये जो एजुकेशनल चेंजेस मुझे करने थे ना, वो किसी और सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, वो उसी सिस्टम में पॉसिबल था जो सिस्टम में मैं खुद क्रिएट कर सकूं। इसलिए मैंने कोचिंग को चूज़ करा कि एक सिस्टम मैं खुद का बनाऊं। सर आपका क्या ऐसा कोई सपना है कि जिसे आप लगता है कि टॉपर फैक्ट्री की वजह से पूरा कर पाएंगे? मेरा बस यही सपना है ना कि मैं एक दिन कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल सेटअप कर पाऊँ अपने ज़िले में जहाँ पे बच्चों का एजुकेशन मिले, बच्चों का स्किल ओरिएंटेशन हो और उनको वहीं से प्लेसमेंट मिले। जिस दिन मेरा ये सपना पूरा हो पाएगा ना कि सीवान में पढ़ रहा बच्चा यहाँ से प्लेस्ड हो, यहाँ से लाखों रुपए के पैकेज पे जाए, तब जा कर के हमारा जो ड्रीम है वो पूरा हो पाएगा। जो गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग क्लास नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है कोचिंग? ये सवाल तो ये हर बार पूछते हैं, मैंने हर बार एक ही जवाब दिया है कि जो गरीब बच्चे हैं अगर वो डिज़र्व करते हैं तो मैं उन्हें 100% स्पॉन्सरशिप देने के लिए रेडी हूँ। आई एम रेडी टू टीच देम फॉर फ्री, आई डोंट हैव एनी इशूज विद दैट। लेकिन मैंने पहले बोला तो डिज़र्विंग वर्ड मैंने यूज़ करा कि अगर वो मान लीजिए एक रिक्शे वाले का बेटा है, उसके मन में वो ललक है पढ़ने की, तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जिस गांव के लोग भी देख रहे हैं, शहर में जो भी लोग देख रहे हैं, और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, सोच समझ के होश आवाज़ में बोल रहा हूँ कि अगर आप डिज़र्विंग हैं और आपकी मजबूरी है, आप पे कैपेबल नहीं है पे करने में, कॉमर्स पढ़ने की दीवानगी है आपके अंदर, तो टॉपर्स फैक्ट्री में आपका स्वागत है। यू कैन कम, वी विल टीच यू फॉर 100% फ्री। सर जो बच्चे कुछ मार्क्स से चूक गए हैं और कम मार्क्स आए, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो कैसे मेहनत करें? देखिए, मेरा बस यही कहना है ना कि मार्क्स एक आकलन का तरीका है। हम पढ़ाई करते हैं,
तो हर चीज़ में जैसे आप मार्क्स को ना एक कंट्रोलिंग सिस्टम में मानो, नहीं होता है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी मान लीजिए कि 120 के स्पीड से ऊपर जा रहा है, 100 के स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो हम कंट्रोल करते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं कि नहीं हमें 100 के अंदर ही चलना है ना। अब मार्क्स को उस रूप में देखो ना, आप मार्क्स को इस रूप में देखिए कि ये मेरे लिए कंट्रोलिंग सिस्टम है। अगर मेरे मार्क्स गिर रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं एक वार्निंग सिग्नल दे रहा है कि हाँ मुझे अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, थोड़ा इस पे काम करना चाहिए। आप वो पॉजिटिव सेंस लगाएंगे ना तो धीरे धीरे वो लो मार्क्स भी हाई में कन्वर्ट हो जाएगा समडे। इसके लिए आपको विचलित या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक आकलन का तरीका है, लेकिन ये जीवन में आप कहाँ जाएंगे वो नहीं दर्शाता। जो बच्चे सही कोचिंग नहीं ढूंढ पा रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि वो कैसे आप जो नया बैच स्टार्ट होगा उसमें एडमिशन? देखिए मेरा यही कहना है कि आज के टाइम में अगर आप एक बाल्टी खरीदने, एक मग खरीदने, एक साबुन खरीदने जा रहे हो तो आप 4 दुकान पे घूम रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं तो, है ना। तो जब आप एक छोटा सा सामान खरीदने के लिए 4 दुकान पे घूम रहे हैं तो आप अपने शिक्षा, अपने कैरियर के लिए ये चीज़ क्यों नहीं करते? आज के टाइम में किसी ने आपको बोला कि आप फलाने के यहाँ चले जाओ, आप वहाँ गए, आप वहाँ बैठ गए, है ना। आप जाके देखो ना, और अगर आपको कोई सच्चा टीचर होगा ना तो 15-20 दिन का डेमो देगा। अगर वो नहीं दे रहा तो देयर इज़ प्रॉब्लम, देयर इज़ सम मिसकन्फ्यूजन्स, कोई ना कोई चीज़ है, ट्रैप है जिसमें आप फंसने वाले हैं। अपने आप को उस ट्रैप से निकालिए, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। अगर ये आप गलत डिसीजन में गए तो पूरा लाइफ आपका डिस्ट्रॉय होगा और उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। उसके लिए सिर्फ आप स्टार्ट कर रहे हैं। नया बैच 11 क्लास का CBSE का स्टार्ट हो चुका है, शाम में 4 से 5 वो चल रहा है। जो भी बच्चे कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं वो एक बार ज़रूर आए, एक ऐसे कोचिंग का हिस्सा बने जो लगातार पिछले 7 सालों से 1 नंबर पोजीशंस में अपने आप को मेंटेन करके रखा है, और जहाँ के बच्चे हर बड़े यूनिवर्सिटी में आज के टाइम में पढ़ रहे हैं।